हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये है मेरे पास Vivo V40e। इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन कैमरा स्मार्टफोन का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर मुझे लगा कि अलग से मुझे बात करनी चाहिए। अब आपने रिपोर्ट देखी होगी कि इंडिया में Vivo इस वक्त नंबर 1 पे आ चुका है ग्रो करके, और पाकिस्तान में भी सिमिलर सिचुएशन है। Vivo के स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, स्पेशली मिड रेंज में। अब लोग सैमसंग की जगह Vivo को प्रेफर करते हैं, और उसकी एक मेन रीज़न इन स्मार्टफोन के कैमराज हैं। अब जैसे इस स्मार्टफोन को देख लें तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मेन कैमरा आता है, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और सामने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। अपनी क्लास में अपने प्राइस में सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा Vivo ही प्रोवाइड करता है। और स्पेशली वीडियो कैपेबिलिटीज को देख लें तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 4K 30 FPS पे स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर सकते हैं। बैक कैमरा से तो आप 4K 60 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है, आर्ग्यूबली मेरे ख्याल में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, स्पेशली इसकी फीचर्स की वजह से। कैमरा की एप्लीकेशन में जितने मोड्स, जितने फिल्टर्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, और स्पेशली आउटपुट भी मैं आपको साथ साथ सारे सैंपल्स वगैरह वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा। अपने कंपटीशन में एक बॉक्स पैक स्मार्टफोन जो 1 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें उनको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में Vivo V40e अपनी प्राइस पे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। अब इसका जो बड़ा भाई है V40, उसमें जायस ऑप्टिक्स और जायस की कलर कोलैबोरेशन देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें नहीं है। बाय द वे उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू कैमरा टेस्ट मैंने कर रखा है। यहाँ पे V40 की वीडियोस के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। पहले नंबर पे जो इस स्मार्टफोन की चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है वो इसकी कैमरा एप्लीकेशन है। मेरे ख्याल में इतने मोड्स और इतने फिल्टर्स, इतनी सेटिंग्स, इतनी फन कैमरा एप्लीकेशन किसी भी और ब्रांड की तरफ से, सैमसंग के कैमरा जो इस प्राइस पे आते हैं या ओप्पो के फोन्स, किसी में भी इतने मोड्स नहीं है जितने Vivo कैमरा एप्लीकेशन में फिल्टर्स और मोड्स प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल जो कैमरा को यूज़ करने का फन है ना, चाहे आप मतलब शूटिंग की बात करते हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, या फिर गैलरी में भी जाके आप जितने फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। AI इरेजर का ऑप्शन है, AI की बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं, यानी कि इनकी जो एडिट वाली एप्लीकेशन है गैलरी में, वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। तो ओवरऑल जो कम्बिनेशन है कैमरे की एप्लीकेशन का, उसमें मोड्स, फिल्टर्स और फिर पिक्चर्स को एडिट करने के जितने ऑप्शंस हैं, इस स्मार्टफोन का पहला डिपार्टमेंट है जो कैमरा में मुझे बहुत पसंद आया है। दूसरे नंबर पे जैसे रेजोल्यूशन है कैमरास की, फ्रंट पे भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा, बैक साइड पे भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और स्पेशली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ भी आता है। अब सेल्फी कैमरा की स्पेशली आप बात करते हैं, ये बहुत बड़ा पंच होल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसकी रीजन यही है कि काफी बड़ा सेंसर साइज प्रोवाइड किया गया है। और सेल्फी चाहे वीडियो की बात करते हैं, सेल्फी में आप अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं, 2x पे जूम भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि मतलब बहुत ज़्यादा मोड्स हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी प्रोवाइड की गई है। सेल्फी कैमरा अपनी प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन सबसे बेस्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, यूट्यूब के लिए, रील्स के लिए, या वैसे ही फ़न के लिए फ्रंट कैमरा से वीडियोस काफ़ी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये वाली वीडियो Vivo V40e के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। मैक्सिमम आप 4K 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन 1080p पे भी स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा में कैसी है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और डायनेमिक रेंज को, सूरज को पीछे लाते हैं तो थोड़ा सा स्मोक वाला मौसम भी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं स्किन टोन्स काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और वीडियो शूट करते हुए आप जूम भी कर सकते हैं 2x तक, और वीडियो वगैरह पॉज भी कर सकते हैं, और वीडियो के बीच में आप पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी हार्श लाइटिंग में स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा चेक कर लेते हैं आप। मेरे बैक साइड पे यहाँ पे बिल्कुल सूरज है, तो डायनेमिक रेंज को ये बैलेंस कर पाता है या नहीं, उस चीज़ को देखना है। और स्किन टोन्स को कैसे बैलेंस करता है। Vivo के फ़ोन्स थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी होते हैं, यानी कि आप जैसे यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है मेरे हेयर और शर्ट का कलर, तो ऐसा कुछ कैमरा है इस स्मार्टफोन का। अब कैमरा के सैंपल्स आपको शो करूं तो एक चीज़ जो मुझे Vivo के कैमरास में काफ़ी पसंद आती है वो इनकी डायनामिक रेंज को, मतलब जिस तरह से ये बैलेंस करते हैं, HDR डिटेल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्टर करते हैं, और ओवरऑल जो कलर कोलैबोरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको नेचुरल, विविड, टेक्सचर, डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। मुझे ज़्यादातर नेचुरल ही पसंद आता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में मैंने विविड मोड ऑन रखा हुआ था ज़्यादातर, और इस मोड में मतलब पिक्चर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और थोड़े से कलर्स बूस्टेड होते हैं। स्पेशली लो लाइट में जो इसकी फोटोग्राफी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होने की वजह से। और जो मतलब आप पोर्ट्रेट में, बोके में फोटोज लेते हैं ना, उनका बोके इफेक्ट आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पे मुझे लगा है कि Vivo ने मतलब चीज़ों को मिस आउट किया है। अब जैसे ये पिक्चर्स मैं 2 से 3 आपको दिखा रहा हूँ, बैक साइड पे बिल्कुल मतलब सूरज था, तो इसने वहाँ पे डायनेमिक रेंज को सही तरीके से बैलेंस नहीं किया, और सूरज बिल्कुल मतलब ओवर एक्सपोज कर दिया है, ब्लो आउट कर दिया है। लेकिन बाकी जगह पे जहाँ पे सिर्फ दरख्त थे, सामने कोई मतलब आदमी नहीं था,
वहाँ पे सूरज को, डायनामिक रेंज को इसने सही तरीके से बैलेंस किया है। अल्ट्रा वाइड जो लेंस है वो लो लाइट के लिए और जहाँ पे लाइटिंग कम हो वहाँ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डिटेल्स वगैरह काफ़ी चली जाती हैं और बहुत सॉफ्ट पिक्चर्स आती हैं। लेकिन जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो, इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। और उसके अलावा इस स्मार्टफोन के जो माइक्रोफोन्स है, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी प्रोवाइड किया गया है। नीचे वाली साइड पे माइक है। वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए इस स्मार्टफोन के माइक की जो आउटपुट है, यानी कि जिस तरह से माइक आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है और फिर आप वीडियो चला के देखते हैं, तो मुझे इस स्मार्टफोन के माइक्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। और ये वाली वीडियो शूट हो रही है Vivo V40 के बैक कैमरा से 1080p 30 fps पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक कैमरा में अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन है, फ्रंट कैमरा में उतनी नहीं थी। और इस तरफ करके भी दिखा देता हूँ, फोकसिंग चेक कर लेते हैं कैसी है। तो जैसे ही मैं फ़ोन फ्रेम में लाता हूँ उसी टाइम फोकस में ले आता है, तो फोकसिंग स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सूरज अगर बैक साइड पे आता है तो ओवरऑल मुझे इस प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन की जो वीडियो क्वालिटी है ना, स्पेशली जो कैपेबिलिटी है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 4K 30 fps पे शूट कर सकते हैं, ये खुद में ही बहुत अमेजिंग चीज़ है। और वीडियो शूट करते हुए आप जूम भी कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड पे भी लेके जा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने स्मार्टफोन पे मिस की हैं, जैसे कि मुझे स्मार्टफोन में मैक्रो मोड देखने को नहीं मिला। आप इससे मैक्रो शॉट्स क्लिक नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया स्टेटस वगैरह पे शॉर्ट्स या वीडियोस बनाना चाहते हैं तो एक माइक्रो मूवी का ऑप्शन है, लेकिन वो छोटी सी वीडियोस के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि मैक्रो मूवीज़ बनाता है बिल्कुल सब्जेक्ट के क्लोज करके। इसमें मैक्रो मोड प्रोवाइड नहीं किया गया। बाकी कैमरा एप्लीकेशन में मेरे ख्याल में सारे मोड्स, डुअल वीडियो मोड, इस तरह की सारी फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो जितने वहाँ पे मोड्स हैं, मतलब फिल्टर्स होते हैं ना कि सिर्फ कलर को चेंज करते हैं, बाकायदा मोड्स हैं कि आप कैसा पोर्ट्रेट इफेक्ट रखना चाहते हैं, बैक साइड पे हार्ट्स का, बटरफ्लाई का, वो सारे मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। और लाइटिंग के साथ आप काफ़ी खेल सकते हैं स्मार्टफोन में। मैं आपको डिफरेंट इफेक्ट के साथ लिए गए पोर्ट्रेट्स भी शो कर देता हूँ और हर एक में अपना ही मोड है, अपने ही एक वाइब देता है। पोर्ट्रेट में ये एक चीज़ मुझे ज़रूर नोटिस हुई है कि जहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, मतलब बैक ग्राउंड काफ़ी हद तक बिजी होता है, तो वहाँ पे कट आउट जो है ना बालों का, उसमें कहीं कहीं पे ये मसला कर देता है। लेकिन ओवरऑल कटआउट स्मार्टफोन का पोर्ट्रेट में काफ़ी हद तक बेहतरीन होता है। वीडियोस में मुझे डिटेल्स अच्छी लगी हैं और जिस तरह से कलर्स को, स्पेशली स्किन टोन्स, वीवो ने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है। स्किन टोन्स बहुत नेचुरल रहती हैं, किसी किस्म का ब्यूटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और मुझे जो नेचुरल कलर्स हैं ना वीवो के कैमरास के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वीडियो में ये ज़रूर है कि जब पीछे आप हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन लाते हैं, अगर सूरज बिल्कुल बैक साइड पे है, वहाँ पे ये डायनामिक रेंज बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ हाईलाइट्स को फोकस में रखता है। शेडोज में या बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसका इसको पता नहीं चलता। तो इन द एंड मेरे ख्याल में जितने ऑप्शंस कैमरा की एप्लीकेशन में और गैलरी में एडिट के ऑप्शंस जितने प्रोवाइड करता है Vivo V40e, स्पेशली कैमरास की रेजोल्यूशन और ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी मुझे स्मार्टफोन से देखने को मिली है। इसके कंपटीशन में अगर देखें तो टेक्नो कैमन 30 प्रो है, इन्फिनिक्स GT20 प्रो है, ओप्पो Reno 11F है, रेडमी नोट 13 प्रो है। मेरे ख्याल में इन सारे स्मार्टफोन से ओवरऑल जो कैमरा है ना इस स्मार्टफोन का काफ़ी बेटर है। कोई भी और क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में कमेंट्स में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।